बहुत समय पहले जब देवता और असुरों का युद्ध चरम पर था, तब असुरों की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि देवताओं का अस्तित्व ही संकट में आ गया। एक के बाद एक अनेक राक्षस पराजित हो चुके थे, लेकिन दो असुर शुंभ और निशुंभ ने तो देवताओं का स्वर्ग से ही राज्य छीन लिया था। उनके सहायक राक्षस चंड और मुंड तथा रक्त बीज ने तो चारों ओर आतंक फैला रखा था। तब देवताओं ने एक बार फिर मां आदिशक्ति का आह्वान किया। मां प्रकट हुई और उन्होंने अनेक रूपों में राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया। जब चंड और मुंड ने देवी पर आक्रमण किया, तब देवी के शरीर से एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली। उस ज्वाला से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। ये थी मां कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत भीषण और भयावह था। वे काले वर्ण की थीं, उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। गले में बिजली सी चमकती माला थी। उनकी 3 नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, पूरे आकाश में अंधकार छा गया। देवता भी उनके भयानक स्वरूप को देखकर कांप उठे, किंतु मां की आंखों में करुणा और विश्वास छलक रहा था। वे बोली, हे देवताओं, भय मत करो। ये अंधकार तुम्हारे लिए विनाशकारी नहीं है। मैं तुम्हें सभी संकटों से मुक्त कर दूंगी। मां कालरात्रि ने चंड और मुंड का संहार किया और चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उन्होंने महाशक्तिशाली रक्तबीज राक्षस का सामना किया। रक्तबीज के बारे में वरदान था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक एक बूंद गिरेगी, वहां से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण देवता और देवियों तक परेशान हो गए। तब मां कालरात्रि ने अपनी जीभ इतनी विशाल और अग्निमयी कर दी कि जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार होता, उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले मां अपनी जिह्वा से उसे पी जाती। इस प्रकार कोई नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाया। अंततः मां कालरात्रि ने रक्तबीज का संपूर्ण संहार कर दिया। उस दिन से मां कालरात्रि को संसार की रक्षक और अंधकार का नाश करने वाली शक्ति माना गया। उनके स्वरूप में जितना भय है, उतना ही प्रेम और करुणा भी है। कहा जाता है कि जो साधक निडर होकर उनका ध्यान करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का भय, शत्रु और बाधा दूर हो जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन। भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मां कालरात्रि को रात्रि का अंधकार प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा गहरी श्रद्धा और साहस के साथ की जाती है। धूप, दीप, काली गौरी के फूल और गुड़ का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा में भक्त ये मंत्र जापते हैं, ओम देवी कालरात्रये नमः, और उनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मां कालरात्रि के जाप से साधक को अभूतपूर्व साहस मिलता है। जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। राहु केतु जैसे ग्रह दोष भी शांत होते हैं। मां कालरात्रि की उपासना से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। मां अपने भक्तों को ये संदेश देती हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश का ही विजय होता है।